हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो मोस्टली हमें डेट और टाइम को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ में लेने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेट और टाइम को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, तो इन स्पेसिफायर का यूज़ कब होता है? मेनली देखिए, जब आपको कोई प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक डेट या टाइम मेंशन करने को कहा जाता है तो उस टाइम पे हमें इन सब का आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन से स्पेसिफायर होते हैं, कौन से स्पेसिफायर से क्या वैल्यू रिटर्न होती है और कैसे उनको यूज़ करके हम डेट या टाइम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, और सीएल का प्रोग्राम का ये है कि अगर आप इसको सीएल के थ्रू रन भी करना चाहते हो तो आप नॉर्मली बस एक कमांड में उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो वो एज इट इज सीएल प्रोग्राम के भी थ्रू चल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि बस हमें एक एक बार अगर आप एक एक एग्जांपल भी इनके कवर कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। और फिर क्या होगा, जब भी आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पे सपोज आपको किसी स्पेसिफिक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेट प्रिंट करानी है या टाइम प्रिंट कराना है, तो वो फिर आप उन स्पेसिफायरों को यूज़ करके प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। हर सेशन में तीन तीन स्पेसिफायर डिस्कस करेंगे जो थोड़े से को रिलेटेड रहेंगे, और उनको यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज ट्राई करेंगे उनके ऊपर कि कैसे स्पेसिफायर को चेंज करने पे आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि ये पूरा डेट और टाइम पे डिपेंड है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेट और टाइम या आपका वो टाइम स्टैम्प वो पॉपुलेट कैसे होती है, क्योंकि अगर आपको टाइम स्टैम्प का ही नहीं आइडिया होगा तो फिर आप ये स्पेसिफायर उतना इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें कोई एक टाइम स्टैम्प तो चाहिए जिसके बेसिस पे हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट उसी से अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे टाइम स्टैम्प को प्रिंट किया जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरे सेशन के स्क्रैच पैड पे कुछ स्पेसिफायर नोट किए हुए हैं। एक एक बार उन स्पेसिफायर को रन करके चेक करेंगे कि कैसे, और थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके भी देखेंगे कि अगर हम कोई वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो रहा है। और वैसे तो सारे शेड्यूल किए हुए हैं अपन ने सेशन जिसमें तीन तीन स्पेसिफायर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में कुछ कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे QSH लिखना होगा। QSH की नीड इसलिए क्योंकि हमें क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपके पास क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर अब आप चाहो वो कमांड रन कर सकते हो। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें टाइम स्टैम्प प्रिंट करना है। तो देखो, एक तो आपको टाइम स्टैम्प प्रिंट करना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल से कमांड है, एक कमांड एक वर्ड ही है। मैं आपको जैसे ही लिख के दिखाऊंगा तो हो सकता है आपने पहले वाले कुछ सेशंस में जब हमने एग्जांपल डिस्कस किए होंगे तो वहाँ पे हमने ये यूज़ भी किया होगा, है ना। बट अब हम इसको डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं, एक एक स्पेसिफायर को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो शायद आप लोगों को रिकॉल भी हो जाएगा जब अपन वो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे। उस कमांड को यूज़ करके टाइम स्टैम्प फेच करेंगे, फिर देखेंगे कि टाइम स्टैम्प में एक्चुअल में क्या क्या वैल्यूज़ हमें रिटर्न हो रही है, और फिर उन वैल्यूज़ के लिए क्या क्या स्पेसिफायर हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेट। डेट लिखकर स्पेस देना और एंटर हिट करना है। बस इतनी सी एक कमांड है। डेट लिखा, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या डिटेल मिली ये देखो, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये डे दिखा रहा है। कौन सा डे है? मंडे। फिर क्या है? अप्रैल, APR अप्रैल। फिर ये क्या दिखा रहा है हमारे को? डेट दिखा रहा है ना, कि 15 अप्रैल है। फिर यहाँ पे अपने को ये टाइम दिखा रहा है कि 12:46 40 का टाइम है। कौन सा टाइम है? कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम। ईयर कौन सा है? तो ये कुछ इस तरह से आपको करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है। करंट टाइम स्टैम्प का मतलब क्या हो गया? करंट डेट भी होगी और करंट टाइम भी होगा। जिस भी मोमेंट आप कमांड हिट करोगे उस टाइम का वो वैल्यू दिखाएगा। जैसे अगर मैं फिर से डेट लिख के एंटर करूंगा तो अब जो आउटपुट आया उसमें देखो टाइम चेंज हो गया, 12:47 हो गए और 21 सेकेंड्स हो गए, क्योंकि हमने इतने टाइम बाद उसको हिट किया तो वो अब करंट लेके आ रहा है। तो हर बार ये आपको करंट डेटा ला के देगा। क्लियर? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कैपिटल डेट लिखेंगे तो क्या ये सेम वर्क करेगा? देखते हैं। एंटर किया, सेम वर्क कर रहा है। कोई चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल कि कैसे हम डेट कमांड को यूज करते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखेंगे। तो उसके लिए आप सेशन बी पे जाओ। यहाँ पे ठीक है, आपके स्क्रीन पे नहीं होगा ये, जस्ट मैंने थियोरेटिकल कुछ चीज़ें यहाँ नोट की, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा है, डेट फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर्स। पहला है हमारे पास ईयर के लिए, है ना। अब आप इस तरह से डेट के साथ में, मैं इसको कॉपी करके रन करके दिखाऊंगा। वहाँ पे यहाँ से कट करेंगे कॉपी और इधर लिखेंगे एंटर।
ठीक है। अब हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखा डेट, फिर क्या प्लस, ये इसका सिंटेक्स ऐसे रहता है, प्लस लिखना है आपको, डबल कोट्स में आपको क्या लिखना है, परसेंटाइल वाई। परसेंटाइल वाई लिख के जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो क्या आएगा, आपको करंट ईयर रिटर्न करेगा देगा। डेट है मतलब डेट क्या करता है, करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है, तो या तो आपको करंट टाइम लाएगा या डेट। हमने क्या, अब इस पूरी डेट टाइम स्टैम्प में से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज को फैच करना है तो वो आप क्या करोगे, स्पेसिफायर की हेल्प से फैच करोगे। जैसे हमने यहाँ पे डेट से कैपिटल वाई को निकाला तो क्या आ गया अपने पास, 2024। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इस y को हम स्मॉल y से रिप्लेस करें तो क्या कुछ वैल्यू में चेंज होगा, देखते हैं। यहाँ पे लिख के एंटर हिट किया तो यहाँ पे देखो, पहले क्या आ रहा था, कंप्लीट ईयर आ रहा था 2024, बट अब क्या आ रहा है, सिर्फ 24। इसका मतलब जब आपको ईयर को 2 डिजिट में रिट्रीव करना है तो आप क्या यूज करोगे, डेट के साथ स्मॉल वाई। और जब आपको 4 डिजिट ईयर रिटर्न करवाना है तो आप क्या यूज करोगे, कैपिटल वाई। ठीक है, इंडिविजुअल मैं बता रहा हूँ बट आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अभी इंडिविजुअल इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अपने को एक एक बार इंडिविजुअल का आइडिया होना चाहिए। शायद लास्ट पहले वाले जो सेशंस में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने जस्ट उसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया था, है ना, बट वहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कैसे इंडिविजुअल की क्या वैल्यूज होती है। मैंने जस्ट आपको एक असाइनमेंट दिया था कि इसको आपको सर्च करना है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने उसको फाइंड आउट भी कर लिया होगा, बट स्टिल अगर किसी ने नहीं किया या किसी को कोई इशू आया उसमें तो हम क्या करेंगे, अब एक एक को कवर कर लेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, आप लोग सोचेंगे कि इतना ये यूज़फुल है भी या नहीं, बट ये बहुत यूज़ आता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, अगर आपको उस टाइम पे ये चीज़ क्लिक नहीं करी तो वो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है ना, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने वाई का देख लिया कि अगर आप कैपिटल वाई यूज़ करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा 2024, और स्मॉल वाई यूज़ करोगे तो आ जाएगा अपने पास 2 डिजिट में ईयर। ठीक है, कैपिटल में वाई में 4 डिजिट में और इसमें 2 डिजिट में। अब अपन करते हैं सेकंड कॉपी जो है मंथ से रिलेटेड। इस केस में अपन यहाँ पे सिंपली इसको हिट करके स्मॉल एम लिख रहे हैं और एंटर किया। तो स्मॉल एम के केस में क्या रिटर्न कर रहा है, ये 4। 4 का मीनिंग क्या हो गया, 4 का मीनिंग हो गया हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है अप्रैल को। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है कि क्या ये कैपिटल एम में वैल्यू चेंज करेगा, देखते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल एम और एंटर, तो इसने कुछ 50 रिटर्न किया। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, जैसे जैसे आप स्पेसिफायर डिस्कस करते जाएंगे तब आपको क्लियर होता जाएगा। बट मैंने इसको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ईयर में हमने चेंज करके देखा तो हमारे को क्लियर हो गया, बट जब यहाँ पे मंथ का कर रहे हैं तो वो कुछ और रिटर्न कर रहा है, 50 रिटर्न कर रहा है। तो ये वैल्यू अपन देखेंगे, है ना, मैंने नोट किया हुआ लिस्ट में, तो मैं ये आपको वापस भी बताऊंगा जब अपन इसको कवर करेंगे कैपिटल एम को। अभी के लिए इसका आप इग्नोर कर सकते हो, बस अभी हमें ये पता चल गया कि डेट के साथ जब प्लस परसेंटाइल एम लिखते हैं तो वो अपने को ईयर रिटर्न करता है 2 डिजिट में। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर दोनों का देखें तो कैसे होगा, डेट प्लस यहाँ पे आप कोट में लिखोगे परसेंटाइल एम स्मॉल में, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल वाई या स्मॉल एम वाई, आपका जो भी नीड हो, और फिर इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे परसेंटाइल लगाते हैं कैपिटल वाई, तो देखो क्या आ गया, 04/2024। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसी चीज में अगर अच्छा यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, प्लस का सिंबल वो एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पे ये क्या आ गया, मंथ आ गया और ईयर आ गया कैपिटल में। अगर इसकी जगह आपको स्मॉल वाई लिखोगे तो वो वहाँ पे स्मॉल वाई यानी 2 डिजिट में आ जाएगा। तो 4 हो गया अपना मंथ, और ईयर क्या हो गया 24। ठीक है, तो इस तरह से कई बार आपके पास क्या होता है, स्क्रीन पे इस तरह से वैल्यू आती है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डी। अच्छा, डी के केस में क्या होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको इधर ले जाके यहाँ यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट और एंटर। मैंने जस्ट डी लिखा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 15। 15 का मीनिंग क्या होगा, डेट, है ना। वहाँ पे शायद स्क्रैच पैड में वहाँ पे गलत लिखा होगा, यहाँ पे ये डेट होगा, है ना, ये टेक्स्ट में कुछ इशू है। यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, डे ऑफ द मंथ सही है, वो सही था, डे ऑफ द मंथ लिखा था वो, है ना। तो हमने जस्ट देख लिया कि यहाँ पे जब भी हम इस तरह से स्मॉल डी लिखते हैं तो वो क्या ला के देता है, अपने को डेट ला के देता है। अच्छा, अब एक ट्राई करके देख लेते हैं कि कैपिटल डी में कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है कि जो अभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, अदरवाइज मैं आपको सेपरेटली तो बताऊंगा ही। कैपिटल डी किया तो देखो क्या आ गया, कंप्लीट डेट रिटर्न कर दिया।
तो अगर पूरी टाइम स्टैम्प में से सिर्फ आपको डेट निकालनी है, सिर्फ डेट, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे यहाँ पे प्लस के साथ में परसेंटाइल डी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सप्लोर करोगे। मंथ का अपने को नहीं आया, वो अपन देखेंगे बाद में, बट डी से तो अपने को इजीली दिख रहा है कि अप्रैल 15 अप्रैल 24 ये डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन अपन ने किसके साथ यूज किए, फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर से, ये है ना। वाई देख लिया, स्मॉल वाई देख लिया, एम देखा, कैपिटल एम डिस्कस करेंगे, और फिर डी और कैपिटल डी देखा। स्मॉल डी में तो क्या होता है, सिर्फ वो डेट 2 डिजिट में लाता है, और कैपिटल डी में वो कंप्लीट डेट लाता है, जिसमें क्या क्या होता है, एम डी डी वाई वाई फॉर्मेट। मीन्स मंथ, डी मीन्स डेट, और वाई मीन्स ईयर। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब रही बात सीएल प्रोग्राम की, तो सीएल में जस्ट आप इतना पार्ट कॉपी करके जब वहाँ यूज करोगे तो वो वर्क चल करेगा एज इट इज, है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, फिर आप चाहो तो बाद में इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। मैं जस्ट, क्योंकि सीएल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, तो उसमें अपन ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोग्राम टू यूज डेट, है ना, डेट इसको कर देते हैं डेट क्यूशल कमांड। मैं इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ जो अपन ने लास्ट प्रोग्राम यूज़ किया था उसको। ठीक है, तो एक वेरिएबल चाहिए, या क्योंकि अब हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बार ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। वेरिएबल में आ गया कमांड, टाइप आ गया, स्टोरेज आ गया, और लेंथ आ गया। उसके बाद में सिंपल आपको कमांड CHG वेयर में जाना है, यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया पेस्ट और एंटर। फिर आप स्टार की एसएस से आप अपनी जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। वेरिएबल का नेम आ गया, अब ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंपाइल करके कॉल करके देख लेते हैं। जैसे आप कॉल कर रहे हो देखो डेट आ रहा है, उसी तरह से जो भी स्पेसिफायर के साथ आप प्रोग्राम कॉल करोगे वो उस तरह से वर्क करेगा। बस आपको कमांड में जाके उस जगह पे उस कमांड को यूज़ करना है ना। तो मैं आप अब से क्या करेंगे अपन, सिर्फ क्यूशल कमांड स्क्रीन पे ही इनको यूज़ करके देखेंगे, और उससे फिर आपको अगर सीएल में यूज़ करना तो सेम पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये प्लस हम ऐड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ CHG वैर के बाद में F4 यूज़ करते हैं, और वो अपने आप जहाँ भी उसको प्लस ऐड, ये वाला प्लस हमने ऐड किया, सॉरी, बट उसके बाद हाँ ये वाला ऐड किया। ये प्लस कैसा आ रहा है, लाइन चेंज का आ रहा है, तो ये अपन ने ऐड नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको बस करेक्ट कमांड लिखनी है और वो वर्क करेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, सिर्फ स्पेसिफायर पे फोकस करेंगे। सीएल प्रोग्राम का सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मेंशन करेगा, और फिर अपन उस हिसाब से वापस उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।